आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, प्रार्थना खुदा को अपने जीवन में इनवाइट करना है। अरे जब तुमने उसको इनवाइट ही नहीं किया है, जब तुमने उसको कहा ही नहीं है, याद रखिए जो मैंने पहली लाइन कही मैं फिर से कहता हूं, ही इज अ जेंटलमैन। शैतान गुस्सा आएगा लेकिन खुदा तब तक नहीं आएगा जब तक वो इनवाइट नहीं किया जाए, क्योंकि वो सदैव आपकी इच्छा में काम करता है। वो देखता है कि इनकी इच्छा है, मैं करूंगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब मरियम मगदलिनी और बहनें अपने हाथ में मॉर्निंग में परफ्यूम्स लेते हुए गई और वो एक दूसरे से बात कर रही थी, पत्थर तो बहुत बड़ा है, लुढ़काएगा कौन? आप जानते हो वो ठहरी नहीं। एक काम करते हैं, पतरस याकूब और यूहन्ना को बुला के आते हैं। नो, लिखा है वो चलती गई चलती गई चलती गई। खुदा ने देखा कि ये सच में ईगर हैं, ये सच में मेरे बेटे को देखने आती हैं। जानते हो जब वहां पर पहुंची तो क्या हुआ? वहां पर पत्थर लुढ़का हुआ था। खुदा ने उनके लिए पत्थर लुढ़काया था। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं यहां पर जो अपने जीवन के हर हिस्से में उसे इनवाइट करते हैं? खुदा मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि यह काम थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैं आपको न्योता देता हूं, आप आइए और मेरे आगे आगे चलिए। मैं दुआ करता हूं, प्रभु आज ये इशू हो रहा है, मैं विनती करता हूं आप बात कीजिए आके। दो तीन साल पहले मुझे किसी बंदे से बात करनी थी, वो बड़ा व्यक्ति था, उन्होंने मुझे कुछ बुलाया था किसी काम से, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि यार एक बड़ा व्यक्ति है, इससे बात करनी है। तब मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु आपके वचन में लिखा गया है, बोलने वाले तुम नहीं परंतु मेरे पिता का आत्मा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, कितने लोग हैं खुदा को कहते हैं, खुदा मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मैं दुआ करता हूं, तू बात करना। कितने लोग हैं यहां पर जब सवेरे काम करने के लिए डेस्कटॉप पे बैठते हैं, अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को आप खोलते हैं, आप खुदा से कहते हैं, खुदा बहुत कुछ जानता हूं, फिर भी मैं जानता हूं अगर तू आएगा आसानी से हो जाएगा। अरे क्यों सिर्फ लंबी लंबी दुआएं करते हो? छोटी छोटी प्रार्थनाओं में क्यों बिलीव नहीं करते आप? सोचिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, आइए सब यहां देखिए, बताइए लाल समुद्र किसने दो भाग किया? इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा किसने दिया? शद्रक मेशक अबेदनगो के आग के भट्ठे में कौन उतरा? दानियल की सिंहों की मांद में कौन आया? एलिया ने दुआ की, अग्नि किसने भेजी? 40 साल तक मन्ना किसने गिराया? इसहाक को बंजर जमीन में जोता बोया और फलवंत किसने किया? अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। बताइए, जब चेले पूरी रात मेहनत करके पुनरुत्थान के बाद वापस आ रहे थे, मछलियां कौन बना रहा था? आप बिलीव कर सकते हैं, जो खुदा लाल समुद्र को दो भाग कर रहा था, वो उनके लिए खाना पका रहा था। A same God in flesh, same God। वो दिखा रहा था, बेटा मैं सिर्फ तेरे बड़े नहीं, मैं तेरे जीवन के छोटी छोटी बातों में भी इंटरेस्टेड रखता हूं। छोटी छोटी बातें। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव। एक भाई परेशान थे, मैंने बोला दुआ करो। क्या दुआ? ऐसे क्या दुआ यार, थोड़ी थोड़ी बात थोड़ी ना बता, अपन देख लेंगे। यही तेरा प्रॉब्लम है, यही तेरा इश्यू है। तुझे लगता है कि बस लाल समुद्र के सामने उसको बुलाना है। मैं हैरान था, यीशु जानता था सारी रात मेहनत करके आए हैं। जानते हो क्या करता है? मछलियां बना रहा है, और जैसे वो आते हैं कहता है, वो जो पकड़ी है ना उनमें से लाओ, मैं वो भी पका के देता हूं। वाओ, लेकर आओ। और हमारा प्रभु कभी कभी मजाक भी करता है। आपको पता है कभी कभी प्रभु हंसाता भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो वापस आ रहे थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, और यीशु बोलता है, कुछ मिला?
अरे पतरस, पहले भी तू मेरे बगैर गया था, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिला, समझ सब कुछ मेरे साथ है। एवरीथिंग इज विथ मी। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी भी याद रखना, जब आपकी प्रेयर लाइफ डाउन हो ना, सीधा 1 घंटे पे जंप मत मारना, आप थक जाओगे। हाँ? 1 घंटा प्रार्थना, 10 मिनट के, पहले मैं 1 घंटा करता था, अब मैं 10 मिनट पे आ गया हूं, अब फिर से 1 घंटा। स्टार्ट स्मॉल स्मॉल प्रेयर, कम्युनिकेशन, स्मॉल स्मॉल प्रेयर चालू कर दो। अरे कितने भी टैलेंटेड हो, ट्रेन में हवा में चढ़ना जानते हो, फिर भी दुआ करो, प्रभु ट्रेन में चढ़ रहा हूं, आप हेल्प करना। आप खाना बना रही हैं बहनें, खाने से पहले दुआ करना, प्रभु मैं जानती हूं आपने मुझे बहुत अच्छी बुद्धि दी है, लेकिन मैं फिर भी जानती हूं आप बेस्ट कुक हैं। आप खाना बनाइए, आप मेरे हाथों का सब। आप विद्यार्थी लोग जितने बैठे हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे टीचर ने सम सिखाए हैं, मुझे समझ में नहीं आते, आप सिखाएं। अब ट्रस्ट मी, वो आपकी छोटी छोटी बातों में भी इंटरेस्टेड रहता है। ये बिलीव मत करो कि खुदा सिर्फ लाल समुंदर, बड़ी बड़ी बातों में, अरे वो छोटी छोटी बातों में इतना इंटरेस्ट रखता है, आप सोच नहीं सकते। आपको पता है दाऊद क्या कहता है? बोलता है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से वो मुझे जानता है। आप जानते हो, आप अस्तित्व में भी नहीं आए थे, अभी आपका नोज नहीं बना था, आपकी आईज नहीं बनी थी, तब से वो आपको जानता है। वो कहता है, मेरी मां के पेट में मेरे बेदौल तत्व को वो जानता था कि मैं कैसे अपनी मां के अंदर, जब 2 इंच का था मैं, मेरी नोज कुछ सेंटीमीटर्स की थी खाली, ही नोज। वो मेरा उठना बैठना जानता है। जब मैं बैठ जाता हूं, सूरज बैठ गया, जब मैं उठता हूं, सूरज उठ गया। वो दूर से मेरे विचारों को जान लेता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। बिछौने पर लेटने के बाद उठते ही मैं उसे अपने पास पाता हूं। वो कहता है, मेरी मॉर्निंग उससे शुरू होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्मॉल स्मॉल प्रेयर, छोटी छोटी दुआएं। मैं आपको सच कहता हूं, यीशु ने अपना सबसे बड़ा चमत्कार एक सबसे छोटी दुआ में करके दिखाया था। मैंने उस दिन एक्टिंग करके दिखाई थी ना चर्च में। अगर हम 4 लोग लाजर को जिलाने के लिए जाएं तो हम कैसे जिलाएंगे? सोचो, ये लाजर है, दिनेश, मैं नहीं, दिनेश भाई, सुरेंद्र, मयूर, इन तीनों को भेजता हूं, जाओ लाजर को जिला के आओ, ठीक है? और मैं वहां पर खड़ा हूं साइड में, और ये तीनों, लाजर बाहर आ, आना, लाजर बाहर आ, बाहर आ, इज्जत जाएगी, लाजर बाहर आ, सुरेंद्र हट जा, बाहर आ पाजी, बाहर आओ। और भाई उसके बाद तीसरे, चेतन भाई तुम हटो, मैं बैठ जाता हूं उसके ऊपर, फिर तो उठ ही जाएगा ही। सबने ट्राई किया, फिर पीटर आया। पीटर ने बोला, आप हट जाइए। प्रभु, ये ब्रदर का एक्टिंग कर रहा हूं, थोड़ा मिमिक्री सबका आता है मुझे, है ना? फिर बहनों को बुलाया गया, 4-5 बहनें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्यारे प्रभु, उसको उठाइए। बहनें ऐसे कर रही हैं, भाई ऐसे कर रहे हैं। अब आइए यीशु को बुलाते हैं। और जब वो आया, जानते हो उसने कुछ नहीं किया, उसने एक ही बात कही, मैं जानता हूं तू सदैव मेरी सुनता है। लाजर कम फोर्थ। He never pray इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, आसमानी खुदा, जलाली खुदा, ए खुदा, ओ खुदा, never pray like, मैं जानता हूं तो मेरी सुनता है। आप जानते हो, he say come forth, बाहर आ। और जैसे वो बाहर आया, आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसने अपना सबसे बड़ा चमत्कार सबसे छोटी दुआ में करके दिखाया। जानते हो क्या समझाना चाह रहा था?
चिल्लाने से कुछ नहीं होता, संबंध रखना सीखो। मैंने बहुत चिल्लाया है, मुझे आज भी अपनी एक हार याद है। हमारे कलीस से हम एक बहन आई थी, मैं बहुत उन दिनों में इन बातों के विषय में बिल्कुल नॉलेज नहीं था मुझे। सब भाइयों ने पकड़ के उस बहन को मेरे सामने लाए, बोला भैया ये डीमन पसेस है। मैंने बोला जा 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 जा। आप बिलीव करो, लास्ट से मुझे जाना पड़ा, नहीं निकली। वो नहीं निकली। क्या ऑनर है ये। लास्ट में हमको मालूम उसको क्या बोलना पड़ा, आप अगले हफ्ते आइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मुझे लगा कि खुदा क्या है ये, क्यों नहीं निकली। आपके एक कहने पर, नॉट अ सेकेंड वर्ड, 2000 दुष्ट आत्माएं सुअरों में समा गई थी। 2000 डीमंस इन वन वर्ड। कभी आपने सोचा है वो अनॉइंटिंग चर्च के पास क्यों नहीं है? क्यों हमें स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, गीत गाने पड़ते हैं लोगों के ऊपर? जानते हो क्यों? जानना चाहते हो? कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, मैं पराधीन हूं। एक से कहता हूं, बताओ पराधीन का मतलब क्या होता है? पर आधीन। और मैं एक से कहता हूं, सूबेदार ने हमको सिखाया, अधिकार वही यूज कर सकता है जो समय अधिकार के अधीन है। आप जानते हो अधिकार कौन इस्तेमाल कर सकता है? जो स्वयं किसी अधिकार के अंडर में है। मैं तो पराधीन हूं, मैं किसी के अंडर में हूं, और उस अंडर में आके जब मैं किसी को कहता हूं तो वो मेरी बात मानते हैं। उस दिन मैंने समझा ये नहीं निकला ना, रीजन जानते? चर्च नहीं है, मैं अधीन नहीं। फिर मैंने और सबमिशन में जाने की कोशिश की। खुदा मुझे दिखा मैं और कहां गलत हूं, कहां चूक रहा हूं मैं। फिर परमेश्वर ने मुझे कुछ और बातें दिखाई कि ये चीजें हैं। फिर उनको करेक्ट की, उनको करेक्ट करते करते मोल्ड हो गया मैं। अधिकार वही इस्तेमाल कर सकता है जो समय किसी अधिकार के अंडर में है। मैंने तुम्हें स्वर्ग, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, इसलिए जाओ और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने पहले क्या कहा? अब जाओ, अथॉरिटी मेरे पास आ गई है। खुदा ने अधिकार दिए थे आदम को, आदम ने दिए शैतान को, यीशु ने क्रूस पे वापस जीने और चर्च को दे दी। आमीन। एक अच्छी प्रार्थना जीवन बिल्ड करो। और मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करोगे, सब यहां देखिए। लिसन, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये देखिए, जैसे बूढ़ा पतरस कहता था ना, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं भी एक जवान भाई आपसे विनती करता हूं, अब प्लीज इस मैसेज को लॉ की स्पिरिट में मत लेना। घर जाएंगे, घुटनों पे आएंगे, इसलिए क्योंकि भाई ने सिखाया। ये नहीं चाहिए, ये बोरिंग है। मैं इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि ब्रदर ने सिखाया, मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि यीशु सुनना चाहता है। बी इन अ राइट स्पिरिट। नियम है ना, नियम इंसान को थका देते। 9 बजे नौकरी पे जाना है, कितना तंग हो जाते हैं ना लोग। जल्दी उठना है, काम पे जाना है। छुट्टी के दिन अपने कितने खुश होते हैं क्योंकि कोई नियम नहीं है, जब भी चाहो उठो। परमेश्वर कभी भी आपको नियमों से बांध के नहीं रखना चाहता, उसने आपको फ्रीडम दी है। ठीक है, परमेश्वर आपको नियमों में नहीं बांध के रखना चाहता। आपको अच्छा लगता है, सुबह प्रार्थना करो। अगर मैं आपको कहूं सुबह ही करनी है 4 बजे, 4 बजे उठ के से दुआ करनी है सबको,
आप ना इतने तंग हो जाओगे जब आपको पता चलेगा ना, आज भी प्रार्थना के ऊपर टीचिंग है, आप बोलोगे कल चलते चर्च, वो पहले जो नियम दिए थे वही नहीं पूरे हुए अभी तक। नो, हर वक्त तुझे उस समय ढूंढे जिस समय तू उसे मिल सकता है। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं कहता कि बाउंड्रीज में। हाँ, सुबह मैं कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि सुबह में काम नहीं होता कुछ, लेकिन ये नियम नहीं है। जैसे आपको फ्रीडम है, खुदा से बात करो। हर बार प्रभु से घुटनों पे बात नहीं की जाती है। यस, देयर इज अ टाइम जब हम नीज पे आके बात करते हैं, पर एक ऐसा भी टाइम है जब घुटनों पे उठने के बाद हम खुदा से बातचीत करते रहते हैं। इससे ही निरंतर प्रार्थना कहते हैं। आमीन।